नगर गांव में एक बहुत बड़ा बरका पेड़ के सामने रहता था एक गरीब सूतर सुबोध और उसका परिवार। उसी पेड़ के एक डाल में एक उल्लू ने अंडे दिए थे। एक दिन कल रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अभी तक बदन जकड़ रहा है। नींद कैसे आएगा बताइए? उस उल्लू ने पूरी रात चिल्ला चिल्ला के नींद का सत्यानाश कर दिया। ये पनौती अपशकुन कहीं का। इसी अपशकुन उल्लू की वजह से 2 दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। अरे ये सब क्या बोल रहे हो आप? उस उल्लू के वजह से अगर कोई और परेशानी आ गई तो? हमारे घर में वैसे भी पनौती छाई हुई है, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा पता नहीं। नहीं, कुछ और गलत होने से पहले आप उसे हटाइए ना वहाँ से। हे भगवान, उल्लू की आवाज बिल्कुल शुभ नहीं होता। ये ले अपशकुन उल्लू, पनौती कहीं का, मर जाके। अब ठीक है, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। घर पहुंचते ही फिर से वीवी चिक चिक करने लगेगी। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, क्या करूँ मैं? पूरा दिन इतना घूमने के बाद भी एक काम नहीं मिला। ये अपशकुन उल्लू ही वजह है जिसके लिए मुझे एक काम नहीं मिल रहा। पनौती कहीं का, ले मर तू। लगा उसको। ये उल्लू मर गया। उफ, पनौती गुजर गया, अब जाके राहत मिली। बिना मतलब तूने मुझे मारा ना। मेरे छोटे छोटे बच्चों को तूने माँ से जुदा किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू भी मेरी तरह ही उल्लू बनेगा। मेरी तरह उल्लू। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा लग रहा है? नहीं, आज लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। तालाब के पास जाकर नहा लेता हूँ। ये क्या अजीब सा हो रहा है? तन बदन बहुत हल्का सा लग रहा है और सिर भी भारी हो गया है। पीता तो मैं हमेशा ही हूँ, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं। हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी नजरें काफी तेज हो रही हैं, लेकिन मेरे पैर बहुत हल्के से लग रहे हैं। नहीं, जाकर नहा लेता हूँ। अरे ये क्या? ये कौन है? मेरी शक्ल, मेरे हाथ, ये उल्लू के जैसे कैसे? हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये दुष्ट बदतमीज उल्लू फिर से हमारे घर के अंदर आ गया। अरे आप कहाँ हो? निकलो यहाँ से। भाग्यवान मैं हूँ। तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? अरे निकलो मेरे घर से। निकलो मेरे घर से। नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगा। रुक, देखती हूँ मैं तुझे। निकल, मैं कह रही हूँ, निकल। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं इंसान से उल्लू कैसे बन गया? मेरे बीवी बच्चे तक मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ओम ब्रिंग क्रिंग छठ। ओम ब्रिंग क्रिंग छठ। ये तो मंत्र की आवाज है। मतलब आसपास कोई साधु या कोई तपस्वी इंसान है। ओम ब्रिंग क्रिंग छठ। मुझे उनको जाके सब कुछ बताना होगा।
स्वामी मुझे बचाइए, स्वामी मुझे बचाइए। इस समय उल्लू, और वो भी इतनी सुरीली आवाज में बात कर रहा है। तू कोई मामूली उल्लू नहीं लगता। स्वामी मैं उल्लू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन कल रात से मेरी ये हालत हो गई है। मेरे बीवी बच्चे भी मुझे पहचान नहीं पा रहे। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? रुक, मुझे देखने दे। इस दुनिया में कुछ भी बिना वजह के नहीं होता सुबोध। तुमने बिना वजह एक उल्लू को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उल्लू की आवाज तो अशुभ है, अपशगुन, पनौती है, इसीलिए मैंने। गलत। ये सब बातें सिर्फ इंसान के दिमाग के वहम होते हैं। इस पृथ्वी के सब प्राणी भगवान के प्यारे होते हैं, इसलिए कोई भी प्राणी कभी अशुभ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने तो। तुमने गलती की है और उसके बच्चों को माँ से अलग कर दिया तुमने। हे भगवान, नशे की हालत में ये क्या कर दिया मैंने। और इसीलिए उसी उल्लू ने तुम्हें श्राप दिया है मरने से पहले कि तुम भी एक उल्लू बन जाओगे। इसी वजह से तुम्हारा ऐसा हाल है। मैं अब क्या करूं प्रभु? मेरा फिर से इंसान बनने का कोई उपाय नहीं है क्या? है, अब सिर्फ एक ही उपाय है, प्रायश्चित। लेकिन क्या तुम कर पाओगे? जरूर जरूर प्रभु, आप मुझे इतना बताइए कि क्या करना होगा। सुनो फिर, वो उल्लू अपने 2 बच्चों को अकेला रख के ये दुनिया छोड़ चुकी है। तुम जाके उनका ख्याल रखो, उनको प्यार करो, और जब वो बड़े हो जाएं, तब तुम्हारा प्रायश्चित संपूर्ण होगा। उसके बाद क्या मैं दोबारा इंसान बन पाऊंगा प्रभु? हाँ जरूर। भगवान तुम्हारा भला करे। माँ कहाँ है? कहाँ है मेरी माँ? भूख लगी है, माँ के पास जाना है। रो मत बच्चे, मैं तो यही हूँ, रो मत। नहीं नहीं नहीं, हमारी माँ कहाँ है? तुम हमारे माँ नहीं हो। माँ, तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए? माँ माँ। शांत हो जाओ बच्चे, तुम्हारी माँ एक जरूरी काम से बाहर गई है और मुझसे कहा है कि वो जब तक नहीं लौटती तब तक मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। सच में? तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ बच्चे, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज से मैं तुम लोगों को माँ की तरह प्यार करूँगा और तुम लोगों की देखभाल भी करूँगा। ठीक है, हम तुम्हारे पास अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे ताकि माँ खुश हो जाए। तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम लोगों की देखभाल करूँगा। जो पाप मैंने किया है उसका प्रायश्चित भी मैं ही करूँगा। इसी तरह से दिन महीने गुजरने लगे। इसी तरह से उल्लू के बच्चों का देखभाल करते करते 6 महीने गुजर गया। जब वो बच्चे खुद उड़ के अपना खाना जुगाड़ करना सीख गया, उस दिन प्रभु। उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारा प्रयास और मेहनत देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तुमने सही तरीके से अपना प्रायश्चित संपन्न किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या अब मैं दोबारा इंसान बन पाऊंगा? जरूर। तुम जब अब पाप मुक्त हो चुके हो, अब वक्त हो चुका है कि तुम अपने इंसानी रूप में लौट सको। रिंग क्रिंग छठ, उल्लू से इंसान बन जा फटाफट। साधु बाबा ने ठीक ही कहा है, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ है सुबोध। मेरे छोटे छोटे बच्चों को तुमने बहुत अच्छे से बड़ा किया है। मुझे माफ कर दो उल्लू, मैंने घिनौना अपराध किया था, मुझे माफ कर दो। हाँ, याद रखना भविष्य में और कभी भी कोई अबला प्राणी के ऊपर वार मत करना। इंसानों की तरह
उनके भी परिवार होते हैं, समझे ना? कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं करूंगा मैं। आप लौट कर आ गए? अच्छा, कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? बहुत लंबी कहानी है भाग्यवान, सब बताऊंगा। 6 महीने से मैं आपके इंतजार में यहाँ बैठी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे रात भर जागता रहता है। मैं जानता हूँ भाग्यवान। मेरे बारे में ना सही, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा आपने? याद नहीं आया आपको? हाँ भाग्यवान, अब तो अच्छे से समझ गया हूँ। परिवार सिर्फ इंसानों का नहीं, पशु पक्षी सबका होता है। चलो सब बताता हूँ, चलो।